हाफ लाइफ का क्या डेरिवेशन है। तो हाफ लाइफ में आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, तो ये हाफ लाइफ समझ में आएगा। तो फॉर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, के नोट इक्वल टू एक्स बाई टी है। ये है ना, ये आपको समझ में आ गया। ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हमने हाफ लाइफ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी 1/2 से। अब ये हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करेंगे तो हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, T इक्वल्स टू 0 टाइम पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A थी, ये 0 था। आफ्टर सम टाइम इसमें से X मोल कंज्यूम हो गई, ये X। अगर मैं यहाँ T की जगह क्या लिख दूँ, T 1/2 लिख दूँ ऐसा, तो फिर ये क्या रह जाएगा, ये A/2 रह जाएगा, A/2 उधर चल जाएगा। तो इट मीन्स X की वैल्यू क्या है बताओ, A/2 है। इट मीन्स हाँ, तो यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि वह T इक्वल्स टू क्या हो जाए, T 1/2 हो जाए, देन क्या हो जाएगा, देन X की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2। तो ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में। इसका क्या नाम दिया है, 6। पुट दीज वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ T and X into इक्वेशन 6 में डालने पर, तो 6 में डालेंगे तो देखो 6 में डालेंगे तो 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T को इधर भेज सकता हूँ, K नोड को नीचे भेज सकता हूँ ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 को ऐसे, T इक्वल्स टू X अपॉन K नोड। अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, T की जगह क्या डालूंगा, T 1/2, X की जगह क्या डालूंगा, A/2, और ये K नोड। तो बताओ हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करा या नहीं करा, कर रहा है। तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और K नोड भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका जो हाफ लाइफ है, कौन सा लाइफ, हाफ लाइफ, वह इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो सीधा बनेगा, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गई बात, तो ये आपके समझ में आ गया। और बताओ इसका जो अपने पास स्लोप आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्योंकि कोई इंटरसेक्ट नहीं है। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1/2 K नोड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आए तो इससे स्लोप देके आपको K नोड की वैल्यू पूछा जा सकता है। तो फिर K नोड की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, उस स्लोप को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका भी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तब जाके K नोड आएगा। समझ में आ गई बात, तो ये बना लो। तो यहाँ पर नीचे नोट डाल के ऐसे लिखेंगे कि जो अपने पास हाफ लाइफ है वह फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है बात। इट इज क्लियर दैट द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे, लिख लो। इट मीन्स हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration of the reactant।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया, 3 ग्राफ बना लिए। कितने ग्राफ बना लिए? 3 ग्राफ बना लिए। आगे मॉडल में क्या है क्या? ये 343 है, 343 बुक निकाल, बुक भी निकाल बुक। ये करने के बाद क्या करना है? खत्म बढ़ाने की जल्दी तो नहीं है आज? हाँ, ये पहले वो सब फिर ये करने हैं।